है एवरीवन, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं बहुत ही सुंदर सा लहंगा डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। और ये सिंपल सी फैब्रिक है जो जागो के लिए पंजाबी ट्रेडिशनल लुक वो अच्छी सी देगी। इसके लिए मैंने येलो कलर का ये फैब्रिक लिए है और ये फैब्रिक गाइस 5 मीटर है और क्रेप में फैब्रिक है। तो आप ज़्यादातर इस तरह की फैब्रिक यूज़ करिएगा अगर आपके लिए लहंगा बनानी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा लहंगा डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से स्टिचिंग हो भी जाएगी। वियर करने में भी बहुत ही अच्छी है। तो इसके लिए हमने कोई कलियाँ नहीं कट किए हैं, कोई ज़्यादा इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ यूज़ नहीं किए हैं, बहुत ही सिंपल से अच्छे से बनाए हैं। आप लोग भी बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने फैब्रिक जो लिए हैं ये क्रेप है और क्रेप फैब्रिक को हमने 5 मीटर लिए। 5 मीटर फैब्रिक को पहले नीचे से मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ। फ़ोल्ड मैं लेंथ के अकॉर्डिंग ली हूँ। तो गाइस इसमें लेंथ जितनी भी थी उस लेंथ में जो एक्स्ट्रा मार्जिन थी उसे हमने फ़ोल्ड कर लिया और ऊपर से हमने 2 इंच माइनस करके लिए, जो बाद में 2 इंच हमने ऊपर बेल्ट या इलास्टिक लगाएंगे। तो ये गोल्डन कलर की मैं लेस ली हूँ, जो लेस इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो इसमें डबल तिप्पल मैं लेस यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले ये गोटा पट्टी वाली लेस मैं ली हूँ, जिसकी किनारी बहुत ही सुंदर कटाम डिज़ाइन है। कटाम डिज़ाइन है जो मैं साइड से इसकी कटाम की जो डिज़ाइन है वो मैं नीचे रखते हुए यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे ये मैं पूरे में लगा लूँगी। ये लेस भी मैं उतनी ही ली हूँ जितनी हमारी फैब्रिक है। तो ये पूरे इस तरह से लगा लेनी है। लेस पे गाइज आप लोग टाँका 5 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बैठते हुए चली जाती है। तो पूरी हमने लेस इस तरह से यूज़ कर लिए हैं। ये देख सकते हैं लेस लगने के बाद गोल्डन लेस से इसकी रौनक बहुत ही सुंदर आ गई है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। बीच में हमने ये लेस यूज़ करेंगे, ये थोड़ी सी चौड़ी सी लेस है। तो ये 1.5 इंच की लेस है। हल्की सी हमने स्पेस छोड़े हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस छोड़ करके इसकी चौड़ाई पट्टी बहुत ही अच्छी बन जाएगी और नीचे बहुत ही ग्रेसफुल लुक आएगी, बॉर्डर सी बन रही है। तो आप देख सकते हैं इसको भी मैं इसी तरह से इसमें तो कई बार हमने लेस इकट्ठे ही सिलाई लगा लेते उसके बाद ही चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही आसानी तरीके से, क्योंकि फैब्रिक ही बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह से मैं लगा ले रही हूँ। सारी लेस मैं इस तरह लगा लेनी है। उसके बाद एक लेस और मैं इसी गोटा पत्ती वाली यूज़ करूँगी, जो साइड से मैं लगाऊँगी। तो उसमें कटाम का मुँह हमने इसमें नीचे की तरफ किए हैं, तो मैं ऊपर की तरफ रखूँगी। ये देख सकते हैं। इसपे मैं डबल सिलाई लगा ले रही हूँ ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी से आ जाए। और इसमें जो ऊपर कमीज थी गाइज वो बहुत ही थोड़ी ऊंची सी कमीज थी, शॉर्ट्स कमीज थी, क्योंकि लहंगा दिखनी चाहिए थी, इसके लिए ऊंची कमीज बनाई गई थी। मैजेंटा कलर की कमीज थी। ये भी लेस में डबल कर ले रही हूँ ताकि चौड़ाई बन जाए। तो ये डबल लेस में लगा ले रही हूँ। ये भी इसी तरह से हमें लगा लेनी है, बराबर रखते हुए। इसमें कोई स्पेस मैं नहीं छोड़ी हूँ। इससे नीचे की लुक हैवी आ जाएगी। हमें इसमें कोई पेस्टिंग बुकरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कैन-कैन लगाने की ज़रूरत है। इससे ऐसे ही हैवी लुक आ जाएगी। ये ज़रूरी नहीं गाइज़ आप लोग सिंगल-सिंगल ही लेस लगाइए। अगर आपके पास चौड़ी हैवी लेस है तो उसे भी आप नीचे लगा के इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और सुंदर सा यूनिक सा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसमें स्पेस भी रख सकते हैं या फिर नज़दीकी-नज़दीकी लेके भी लगा सकते हैं। तो ये मैं दूसरी लेस जो लगा रही हूँ उसमें मैं स्पेस नहीं छोड़ी हूँ और नज़दीक रखते हुए सारी लेस इस तरह से लगा लेती हूँ। उसके बाद जो हमारी गोटा पट्टी वाली लेस है वो ऊपर की तरफ किनारी रखते हुए उसको भी हमने उसी तरह से यूज़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं चौड़ाई बहुत ही अच्छी बन गई है और लुक बहुत अच्छी आ रही है अब ये लेस की लगते ही। अब किनारी के साइड से हमने दूसरी लेस लगाएंगे। देखिए अब लेस की लुक बहुत ही अच्छी आ रही है।
भी किनारी वाली लेस हमने फिर से वो गोटा पत्ती वाली यूज़ कर रहे हैं। इससे बॉर्डर बहुत ही अच्छी बन गई है। ये सारी लेस यूज़ करने के बाद हमने पहले किनारी को अटैच कर लेनी है। तो देख सकते हैं गाइस, इसकी चौड़ाई बहुत ही अच्छी बन गई है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। यहाँ पे लेस ख़त्म हो चुकी थी, जो छोटी सी लेस हमारे पास, तो इसको मैं अटैच करके इसको पूरी फाइनल लुक कर दे रही हूँ। और ये सारी लेस लगने के बाद इस तरह से लुक आई है। लुक बहुत ही अच्छी आई है, चौड़ाई बहुत ही अच्छी बन गई है। स्पेस हमने ऊपर भी छोड़े थे और नीचे भी। और ऊपर मैं इस तरह से गैदर डाल ली हूँ। सारी गैदर डालने के बाद इसकी ऐसी लुक आ रही है। अब इसमें हमने फैब्रिक अटैच करेंगे ऊपर बेल्ट बनाने के लिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है इसकी लुक। तो जागो वगैरह की कोई भी फंक्शन हो, नाइट की फंक्शन हो, इतने पर बस थोड़ी थोड़ी सी बनाना, ठीक है वीडियो। एक लास्ट जब आ जाएगा और आगे आ जाएगा। क्यों बना? ये देखिए ऊपर हमने बेल्ट बना रही है। ये बेल्ट हमारी इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग डबल ली हुई है। ये ऊपर मैं लगा रही हूँ लेंथ जिसमें हमारी पलस रखी हुई थी बेल्ट के साथ यूज़ करने के लिए। और इतनी चौड़ी हमारी लेस है 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच तो हमने 3 इंच की फैब्रिक लिए थे, क्योंकि फिर हमारी अंदर मार्जिन भी जाएगी। इस तरह से मैं रखती हूँ, यूज़ करती हूँ, चढ़ा लूँगी। आधा इंच फैब्रिक हम अंदर दबा देंगे और बेल्ट की साइज में हम बहुत ही धीरे धीरे से इसकी गैदर डालते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। टॉप स्टिच साइड में लगा लेनी है। करती है, लगाव बहुत है नेहा का। उसको कुछ चर्चा नहीं, इन्हें मैं फ़ोन करती हूँ। अगर फ़ोन कर दी तो बस रो रो के वो। हाँ इसीलिए मैं तब से बनती है ना। सीधा साइड अपनी तरफ रख लिए ताकि इसमें हमें चढ़ाने में, इलास्टिक चढ़ाने में सुविधा हो। गैदर इकट्ठा होती है तो उस वक्त बहुत ही दिक्कत आती है इलास्टिक चढ़ाने में। तो धीरे धीरे से इलास्टिक अपनी तरफ खींचते हुए और गैदर आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस तरह से हमें इलास्टिक चढ़ानी है, क्योंकि हमें चौड़ाई बिल्कुल बराबर रखनी है और सफाई का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल साफ़ सुथरे से जितनी चौड़ाई हमारी इलास्टिक की उतनी ही चौड़ाई रखनी है। इलास्टिक के ऊपर भी स्टिचिंग ना आए, तो इसके लिए मैं पहले सीधा कर ली हूँ फैब्रिक को अपनी तरफ। सीधा करने के बाद इलास्टिक की जो गैदर आ रही है उसको मैं पीछे की तरफ कर रही हूँ और इक्वल फैब्रिक लेते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगा रही हूँ। देख सकते हैं सारी इलास्टिक डालने के बाद इस तरह की लुक आई है बेल्ट की तरफ। जितनी हमारी इलास्टिक थी उतनी हमारी फैब्रिक चौड़ाई रखी गई हुई है। अब इसमें हमारे बीच वाली जो इलास्टिक की बीच की सिलाई लगती है, टॉप स्टिचिंग इलास्टिक को अपनी तरफ खींचते हुए ये बैठाने के लिए लगाई जाती है इलास्टिक को। तो इस तरह से इलास्टिक में हमने सिलाई लगा लेनी है, अपनी तरफ धीरे धीरे खींचते हुए स्टिचिंग लगानी है। धीरे धीरे मैं अपनी तरफ खींचते हुए इलास्टिक के बीच की गैदर को बराबर मिलाते हुए स्टिचिंग लगा ले रही हूँ। अब ये देख सकते हैं इसका फाइनल वाला लुक है। अब इसमें हमने जो गैदर डाले थे गाइस, उस गैदर को प्रेस की सहायता से बराबर इक्वल बैठा लेनी है। तो इसमें हमें एक और जने की सपोर्ट की ज़रूरत होती है
ताकि गैदर एक तरफ से बराबर खींची जाए और दूसरी तरफ से मैं उसको प्रेस की सहायता से बराबर बैठा लूँ। आपको दिखाओ, ये देख सकते हैं सारे गैदर को हमने एक बराबर इक्वल स्टीम देते हुए बैठा लेनी है। और गाइस ये 5 मीटर से हमने बनाए हुए हैं लहंगा, तो हमारे पास घेर काफ़ी ज़्यादा बनी है और घेर बनने पे बहुत ही अच्छा लुक आया है। ये दोनों तरफ हमने बराबर करते हुए पहले हमें सेंटर वाली सारी प्लेट बैठा लेनी है, फिर हमने दूसरी तरफ रख करके प्लेट बैठानी है। और ये देख सकते हैं इसकी जब गैदर पे हमने प्रेस फेरे हैं तो इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। और ये है इसका फाइनल लुक। आप लोग को कैसा लगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करें।